नमस्कार छात्रों, मैं सुनील आचार्य। स्वागत है आपका एक ही कैंपस में। हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था व्यंजन संधि के भागों का, जिनमें से हमने दो भागों को हम पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके थे, जिनमें से सचुत्व संधि और सटुत्व संधि को हम पढ़ चुके थे। और आज हम अध्ययन करने की ओर जा रहे हैं नंबर 3 जसत्व संधि। नंबर 3 हमारा है जसत्व संधि। जिसका जो विधि सूत्र होता है झलामि जसो अन्ते, झलामि जसो अन्ते। यहाँ तक हमारा क्लियर होता है कि जो नंबर 3 है अपने पास में जसत्व संधि, और जिसका जो विधि सूत्र होता है वह होता है झलामि जसो अन्ते। अर्थात झल वर्णों का जस आदेश हो जाता है। झल वर्णों का जस आदेश हो जाता है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि जो झल वर्ण होते हैं कौन से होते हैं और उनका जस वर्ण कैसे हो जाते हैं। यह चीज़ भी एक सोचने की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। तीसरा वर्ण हो जाता है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि जो वर्ग का पहला वर्ण कौन सा होता है, और सोचने की बात है वर्ण और वर्ग ये दोनों अलग अलग होते हैं। वर्ग के अंदर समूह होता है, जैसे क वर्ग है तो उसके अंदर पंचम वर्ण आते हैं, क ख ग घ। यदि हम उनमें से एक ही अक्षर की बात करते हैं, जैसे ख को ले लिया, तो हम उसको वर्ग नहीं कहेंगे बल्कि हम उसको वर्ण कहते हैं। अकेला अक्षर होता है उसको हम वर्ण कहते हैं, और जो समूह होता है उसको हम वर्ग कहते हैं। तो यह चीज़ भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अब बात कर रहे हैं कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। तब वर्ग का पहला वर्ण होता है जैसे के, चे, टे, ते, पे। के, चे, टे, ते, पे, ये वर्ग का पहले वर्ण है। ये सारे क्या हैं? वर्ग के पहले वर्ण हैं। अब बात करते हैं कि इनका जस आदेश हो जाता है, अर्थात इन वर्णों का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब देखिए के का हो जाएगा गे, चे का हो जाएगा जे, टे का हो जाएगा डे, ते का हो जाएगा दे, और उसके बाद पे का हो जाएगा बे। अब ये सारे जस आदेश हो गए, अर्थात हमारे वर्ग के पहले अक्षर का तीसरा अक्षर हो गया। अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है के वर्ग, अर्थात के वर्ग का के वर्ण, अर्थात पहला अक्षर आ रहा है। जैसे ऋक प्लस वेद, ऋक प्लस वेद। अब हमें देखना है कि यहाँ के वर्ग आया है, अर्थात वर्ग का पहला अक्षर आ गया है के, और हमें आदेश क्या करना है? जस आदेश करना है। तो के का क्या करना है? गे करना है। तो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। उसी प्रकार से दिक प्लस गज। अब यहाँ पर हमारे पास में वर्ण आ गया है के, तो हमको वही तीसरा वर्ण करना है गे, तो हो जाएगा दिग्गज। दिक प्लस अंबर,
हो जाएगा दिगंबर। ये तो हमारा के वाले हुए। अब बात करते हैं चे वाले की। अच प्लस अंत, अच प्लस अंत। अब ध्यान देना है, हमारे पास आ गया चे वर्ण और हमें करना क्या है, तीसरा वर्ण। तो चे का हो जाएगा जे, तो चे के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, जे, तो हो जाएगा अज। पीछे बच गया हमारे पास में अंत, तो हो जाएगा अजंत। बात करते हैं ए वर्ग की। सट प्लस आनन, सट प्लस आनन। अब देखना कि टे है जो पहला वर्ण है तो इसका वही तीसरा वर्ण, तो सट टे का हो जाएगा डे, तो हो जाएगा सड़। उसके बाद आ रहा है आनन, तो हो जाएगा सड़ानन। उसके बाद है तय वर्ग। दिक जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस। अब देखना हमें कि यहाँ तय वर्ण आया हुआ है और हमें इस तय वर्ण का क्या करना है, दे वर्ण करना है, क्योंकि तीसरा वर्ण क्या होगा, तय थे दे। तो तय, इस तय के स्थान पर हमें दे कर देना है, तो हो जाएगा जगत, जगत हो गया। उसके बाद आ रहा है ई, तो बड़ी ई की मात्रा लगा दो, हो जाएगा जगदीश। जगत प्लस ईस जगदीश। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जगत प्लस अंबा, जगत प्लस अंबा, तो हो जाएगा जगदम्बा। अब हमारे पास बच गया पे। सुप प्लस अंत, सुप प्लस अंत। अब पे का तीसरा क्या होगा, बे, तो हो जाएगा सुबंत। क्योंकि पे का बे, तो यहां पर हमने वही काम क्या है कि पे के स्थान पर हमने आदेश किया क्या है, जस आदेश अर्थात बे किया है, तो क्या हो जाएगा सुबंत। उसी प्रकार से तिप प्लस अंत, तो हो जाएगा तिबंत। एक बार फिर से देखिए सबको, यहां पर हमने वही कह का, क्या हमारा पहला वर्ण है जिसका हमने आदेश किया है तीसरा वर्ण अर्थात जस आदेश किया है, तो कै के स्थान पर गे किया है, तो हो गया ऋक प्लस वेद ऋग्वेद। उसी प्रकार से यहाँ वर्ण हमारे पास में के और यहाँ पर हमने आदेश किया है गे, तो हो गया दिक् प्लस गज दिग्गज। उसी प्रकार से नेक्स्ट है कि कै का हमने वही गे किया है, तो दिक् प्लस अंबर, तो हमारे पास हो गया दिगंबर। नेक्स्ट हमने यहाँ चे वर्ण लिया था, तो चे के स्थान पर जे आदेश हो रहा है, तो अच प्लस अंत हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया अजंत। उसी प्रकार से सट प्लस आनन, तो हमारा हो गया सड़ानन, क्योंकि टे का डे। उसी प्रकार से जगत प्लस ईस, तो हो गया जगदीश। जगत प्लस अंबा, हो गया जगदम्बा। नेक्स्ट हमने हमारे पास बचा था पे वर्ग। पे के स्थान पर आदेश हो रहा जस बे, तो सुप प्लस अंत, तो सुबंत हो गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट उसी के तौर पर हमें जो एग्जाम्पल लिया है तिप प्लस अंत, तो बन गया तिबंत। तो इस प्रकार से हमारे जो सत्व संधि होते हैं उसके कंप्लीट जो पूर्ण सूत्र के अनुसार जो एग्जाम्पल होते हैं वह आपके सामने हैं, और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आपको किसी तरह की कोई समस्या हो रही होगी। तो उसके बाद बात करते हैं हम नंबर 4 है चतुर्व संधि, जिसको हम चरत्व संधि भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे चौथे नंबर की क्या है, चरत्व संधि। जिसका सूत्र होता है
खरीचे। क्या होता है? खरीचे। तो देखिए एक बार कि जो खरीचे है इसमें होता क्या है कि जो हमारी चतुर्थ संधि होती है जिसको हम चतुर्थ संधि के नाम से जानते हैं, 30 में खर वर्ण परे होने पर, खर वर्ण परे होने पर वर्ग के पहले अक्षर का तीसरा अक्षर होता है, परंतु यहाँ पर यदि खर वर्ण के अनुसार देखा जाता है तो यहाँ तीसरे वर्ण का पहला अक्षर हो जाता है। जैसे कि आपने जसत्व संधि में पढ़ा है, वहाँ हमने पहले का तीसरा किया था और यहाँ हमें तीसरे वर्ण का पहला करना है। बस इतना ही, एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखिए यहाँ खर वर्ण परे होने पर वर्ग के तीसरे अक्षर का पहला अक्षर हो जाता है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ खर वर्ण परे होने पर वर्ग के तीसरे अक्षर का पहला अक्षर हो जाता है और जसत्व संधि में झल वर्ण परे होने पर जसादेश हो जाता है, अर्थात वर्ग के पहले अक्षर का तीसरा अक्षर हो जाता है। तो यह दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब आपको ध्यान देना है कि जैसे आपाद प्लस कालीन, आपाद प्लस कालीन। अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि जो ये द है ये कैसा वर्ण है? तीसरा वर्ण है। और हमें करना क्या है? पहला वर्ण, पहला वर्ण करना है। तब देखना है कि पहला जो द है इसका पहला क्या होगा? ते। तो हो जाएगा आपात प्लस कालीन। तो हमारा जो संधि मेल होगा आपातकालीन हो जाएगा। उसी प्रकार से सद प्लस संगति, सद प्लस संगति। अब हमें वही काम करना है कि यहाँ दे आ गया तो देगा तय करना है, तो हो जाएगा सत संगति अर्थात अच्छी संगति। विपद प्लस काल, विपद प्लस काल, तो हो जाएगा विपत्त काल। एक बार फिर से देखिए, ऊपर है आपात प्लस कालीन, तय का जो द है इसका हमने तय किया है, क्योंकि तय है जो हमारा पहला वर्ण है तो आपातकालीन बन गया। उसी प्रकार से यहाँ बाद हम बात कर रहे थे नंबर 2 कि सद प्लस संगति। तो हमें यहाँ द वर्ण दिखाई दे रहा है, ये द है जो वर्ग का तीसरा अक्षर है अर्थात तीसरा वर्ण हो गया। तो हमें इसका पहला वर्ण करना है। क्या करना है? पहला वर्ण। तो यहाँ दे के स्थान पर आदेश तय होगा, तो हमारा जो संधि का मेल होगा वह सद प्लस संगति के स्थान पर क्या हो जाएगा? सत संगति हो जाएगा। उसी प्रकार से नंबर 3 बात करते हैं कि विपद प्लस काल, तो हो जाएगा विपत काल। उसी प्रकार से सद प्लस कार, सद प्लस कार, तो हमारा जो उदाहरण होगा अर्थात जो संधि का मेल होगा वह हो जाएगा सत्कार। बात करते जैसे सद प्लस संग, सद प्लस संग, तो हो जाएगा सत्संग, सत्संग।
तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो चरतु संधि होती है, इसमें खर वर्ण के परे होने पर, खर वर्ण परे होने पर यहाँ जो हमारा तीसरा वर्ण था उसका पहला आदेश हो गया है। तो आपको एक बार और बता देता हूँ कि जो हमारा एग्जाम होते हैं उनमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, वहाँ पर भी हम संशय में हो जाते हैं। जगदम्बा इति शब्दस्य, जगदम्बा इति शब्दस्य संधि विच्छेद कुरु, संधि विच्छेद कुरु। कि जो जगदम्बा है इस शब्द का हमें संधि विच्छेद करना है। तो वहाँ आपको ऑप्शन में देता है जगद अम्बा, जगत अम्बा, या फिर सी में देता है जगत अम्बा, नंबर डी जगद अम्बा। अब हमारे पास में यहाँ जो जगदम्बा है इस शब्द के 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि जगत प्लस अम्बा, यहाँ पर मैंने हलंत नहीं लगाया, जगत प्लस अम्बा यहाँ पर मैंने हलंत लगाया है, जगत अम्बा यहाँ पर मैंने हलंत नहीं लगाया, जगत प्लस अम्बा यहाँ पर मैंने हलंत लगाया है। तो अब हमें वहाँ पहचानना है कि हम संधि कौन सी पढ़ रहे हैं, हल संधि पढ़ रहे हैं अर्थात व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। तो जब हल संधि का हम जब अध्ययन कर रहे हैं तो निश्चित है कि हल संधि में कहीं ना कहीं हलंत तो होगा ही। यदि हम बात करते हैं विसर्ग संधि की तो निश्चित है कि विसर्ग संधि में हमें कहीं ना कहीं विसर्ग दिखाई देगा, तभी संधि का नियम पूरा होता है। तो अब हमें यहाँ देखना है कि जब हल संधि का हम अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ किस वर्ण में आपको हलंत लगा हुआ दिख रहा है, जगत प्लस अम्बा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा बी होगा, यही राइट होगा। तो ठीक है छात्रों, यदि मेरे अनुसार तो आपको इन जो संधि है इनमें किसी तरह की कोई समस्या खड़ी होगी नहीं। यदि जब भी किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क करते रहना। ठीक है, धन्यवाद।